दोस्तों आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ एग्जाम फाइटर पे और मैं हूं राजकुमार यादव। और आज जो मैं बताने वाला हूं रीजनिंग का कैलेंडर चैप्टर से, जिससे कि आपको बिना कुछ याद कराए कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैं चाहूंगा कि आप लोग पूरा वीडियो देखें और समझें इस बात को। सिर्फ समझना है, याद कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ अगर जोड़ घटाव गुणा और भाग आता है आपको तो समझिए कि आप किसी भी ईस्वी के महीने का दिन आप बता सकते हैं कि कौन सा दिन था। जैसे 15 अगस्त 1947 को कोई पूछे कि कौन सा दिन था, आपको अभी जो मैं बताऊंगा बहुत आराम से तुरंत बताएंगे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ठीक है, आपसे पूछे कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था तो आप बड़ा आसानी से बता देंगे कि 26 जनवरी 1950 को यह दिन था। ठीक है, तो उसके लिए मैं कुछ फैक्ट आपको बताऊंगा, कुछ जानकारियां दूंगा जो कि आपको सिर्फ देखना है। मैं बार बार कर रहा हूं, सिर्फ देखना है, आद कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ देखना और थोड़ा सा समझना है। तो चलते हैं, मैं ज्यादा इन्वेस्ट टाइम आपको लूंगा नहीं, चलते हैं सीधा बताने के लिए। आप देखे होंगे कैलेंडर, कैलेंडर हर घर में मौजूद है, हर कोई देखता है। ठीक है, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी कैलेंडर के बारे में जानते हैं। कैलेंडर में क्या होता है, सबसे पहले तो ऊपर उसका ईस्वी लिखा होता है। जैसे अभी 2021 चल रहा है तो सबसे ऊपर 2021 लिखा रहेगा। उसके नीचे क्या रहता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 12 महीना का नाम होता है। और उसमें दिनों का नाम होता है। दिन कौन कौन से होते हैं ये तो पता है ना, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है। और उसके बाद मैं जो बताने वाला हूं उस फैक्ट को माइंड को खोलकर सुनना है। ओनली क्या करना है आपको, सुनना है और समझना है, बस। आज ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी बहुत एक दो पॉइंट अगर याद करना हो तो आपके लिए आसान होगा। बाकी मैं आपको निकालने सिखाऊंगा, याद करने नहीं सिखाऊंगा। चलिए, तो सबसे पहले इसमें हम फैक्ट कुछ बता रहे हैं। जैसे आपको सबसे पहले लीप वर्ष समझना चाहिए कि कैलेंडर वर्ष में दो तरह के वर्ष आते हैं। कौन कौन से, एक साधारण वर्ष होते हैं और एक लीप वर्ष होते हैं, और तीसरा एक हो जाता है शताब्दी वर्ष। ठीक है, तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझना है, बाकी आप लोग समझ ही रहे होंगे थोड़ी बहुत, बाकी थोड़ी सी और समझना है, बस क्लियर हो जाएगा। लीप वर्ष ऐसे वर्ष जो कि 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, लीप वर्ष होगा। लेकिन ध्यान रहे, शताब्दी वर्ष छोड़कर। ठीक है, शताब्दी वर्ष छोड़कर अदर जो भी वर्ष होंगे, अगर 4 से पूरा विभाजित हो जाता है तो उस वर्ष को हम लीप वर्ष कहेंगे। जैसे क्या है, 4 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। देखिए क्या है बच्चों, नोट करना हो नोट कर ले, 4 से पूर्णतः विभाजित हो उसको हम लीप वर्ष कहेंगे। और शताब्दी वर्ष छोड़ के, ये ध्यान दीजिएगा, ये माइंड में आपको रखना है, शताब्दी वर्ष को छोड़कर। चलिए, ये हुआ। साधारण वर्ष क्या होगा, साधारण वर्ष जनरली सी बात है जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, वह शताब्दी वर्ष और साधारण वर्ष है ना, इस दोनों को हटा दे, वह साधारण वर्ष हो गया। ठीक है, जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है वह साधारण वर्ष है। ओके, चलिए अब मैं इसको मेन फैक्ट आपको समझना है, इसी के माध्यम से मैं उसको निकालूंगा। ठीक है, अतिरिक्त दिन क्या है तो हमें समझना पड़ेगा कि जैसे जनवरी में 31 दिन होते हैं। ठीक है, इसको मैं 7 से भागा देंगे तो 7 का 28 बच जाएगा 3 क्या बचेगा बच्चों, शेष। तो इसको हम मानेंगे अतिरिक्त दिन। तो अतिरिक्त दिन कैसे निकालेंगे, ये आपको ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, ये समझ गए होंगे। जितने दिन रहेंगे उसमें 7 से भागा देंगे, जो शेषफल आएगा वह अतिरिक्त दिन कहलाएगा। ओके, समझ गए बात को। शताब्दी वर्ष क्या होगा, जिस वर्ष के अंत में 2 जीरो दिख जाए बच्चों, 2 जीरो दिख जाए, लास्ट में 2 जीरो दिखाई दिया, समझिए शताब्दी वर्ष है। शताब्दी मतलब क्या होता है, 100, शताब्दी मैंने 100, शताब्दी मैंने 100, याद रखना आपको। शताब्दी वर्ष जिस वर्ष के अंत में 2 जीरो मैंने 100 उसमें हो, छिपा हो। 2 जीरो मतलब क्या, 100, तो 2 जीरो लास्ट में हो जिस भी वर्ष के अंत में, वह समझिए शताब्दी वर्ष है। ठीक है, क्या है वो, शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष के लिए लीप वर्ष तभी होगा
शताब्दी और लीप वर्ष, वह लीप वर्ष होगा 4 से तो कटेगा, इसको 400 से कटना चाहिए। 400 से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो तो लीप वर्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लीप वर्ष कहलाएगा। आपने शुरू में मैंने बताया आपको कि 4 से पूर्णतः हो विभाजित तो वह क्या कहलाएगा? लीप वर्ष कहलाएगा। लेकिन शताब्दी वर्ष छोड़कर, तो शताब्दी वर्ष को लीप वर्ष किसको मानेंगे? जो 400 से पूरा पूरा कट जाएगा, शताब्दी वर्ष में वह लीप वर्ष होगा। जैसे ये 400 से कटेगा बच्चों? नहीं कटेगा, ये लीप वर्ष नहीं है। जबकि 1900 जो है 4 से कट रहा है, फिर भी यह लीप वर्ष नहीं है। क्यों? इसलिए कि यह शताब्दी वर्ष है और शताब्दी वर्ष वही लीप वर्ष होगा जो 400 से कटेगा। ठीक है, समझ गए बात को? शताब्दी वर्ष समझ गए ना? जिस सन के अंत में 2 जीरो, जिस ईस्वी के अंत में क्या हो? 2 जीरो, से शताब्दी वर्ष है। तो जब शताब्दी वर्ष हो तो लीप वर्ष चेक करना हो तो उसे हम 400 से भागा देंगे। 4 से नहीं देंगे, 400 से देंगे। 4 से भले कट जाएगा लेकिन यह लीप वर्ष नहीं होगा क्योंकि यह 400 से नहीं कट रहा है। लेकिन बच्चों ये देखिए लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है। क्यों नहीं है इसको आप समझ गए होंगे। 2000 ये लीप वर्ष है। क्यों है लीप वर्ष? क्योंकि यह 400 से कट रहा है पूरा पूरा। 0 0 कट गया, 4 5 20, मतलब यह लीप वर्ष है। परंतु यह लीप वर्ष नहीं है, जबकि 4 से दोनों कट रहा है। समझ रहे बात को? 400 से 1900 भी कटेगा, 2000 भी कटेगा 4 से, लेकिन यह लीप वर्ष नहीं होगा। यह लीप वर्ष होगा इसलिए कि यह 4 से डिवाइड तो होता है, लेकिन यह है शताब्दी वर्ष, और शताब्दी वर्ष को हमें 4 से चेक नहीं करना है, 400 से चेक करना है। ठीक है, तो 1900 क्या होगा? यह साधारण वर्ष होगा। समझ रहे बात को? क्या होगा? साधारण वर्ष होगा। समझ गए बात को? अब बाकी जो मेन फैक्ट है बच्चों, इसको आप समझ गए होंगे, शताब्दी वर्ष। अब मुझे मेन समझना जो है वो है अतिरिक्त दिनों की संख्या, और यही मेरा बहुत बड़ा काम करेगा। इसी के सहयोग से हम दिन निकालेंगे। ठीक है, जैसे जनवरी में 31 होता है, मैंने बताया अतिरिक्त दिन क्या है? जो 7 से भागा देने के बाद, 7 से भाग देने के बाद जो अतिरिक्त दिन आएगा, जो शेष आएगा, ठीक है, जो शेष आएगा उसको हम अतिरिक्त दिन कहेंगे। क्या कहेंगे? अतिरिक्त दिन कहेंगे। अब सोच रहे होंगे कि ये सब पढ़ा रहे हैं सर, ये सब से क्या मतलब है? प्रश्न जब करेंगे आपको पता लग जाएगा। समझ रहे? जब प्रश्न बताकर बताएंगे और निकालेंगे दिन को तो अभी पता लगेगा। इसलिए अभी थोड़ा सा कोई भी चीज अकबका के नहीं की जाती है, हड़बड़ाने से कोई काम नहीं होता है। इसलिए इस चीज को पहले समझ लीजिए। समझ रहे? लीप वर्ष, साधारण वर्ष, अतिरिक्त दिन, ये 3 पॉइंट ओनली। अतिरिक्त दिन वो हो गया जो 7 से, जिस अंकों में 7 से भागा देंगे जो शेष बचेगा, अतिरिक्त दिन। लीप वर्ष वह वर्ष जो 4 से विभाजित हो जाए, लीप वर्ष कहलाएगा। शताब्दी वर्ष छोड़ के, शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष वही लीप वर्ष कहलाएगा जो 400 से कट जाएगा। याद करना है। ठीक है, बस 3 फैक्ट हो गए, याद हो गया होगा आपको। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे याद करना है, सबसे पहली चीज तो आप जान चुके हैं कि साल में जो होते हैं 12 महीने होते हैं। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दूसरा चीज इसमें हमें यह सीखना है कि किस महीने में कितने दिनों की संख्या होती है। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो सर याद करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं याद करना पड़ेगा। आप लोग देखते हैं, इसके सहायता से हम करेंगे। इसको क्या कहते हैं? पंजा। इसको हम ऐसे कर लेंगे। ठीक है, और इस पर हम काउंटिंग करेंगे। किस पर काउंटिंग करेंगे? इस पर। जो बच्चे नहीं जानते सीख लीजिए। यहां से शुरू करेंगे। ठीक है, जनवरी, इस गड्ढे में जाएंगे फरवरी, इसमें जाएंगे मार्च, इसमें जाएंगे अप्रैल, ये ऊपर जाएंगे मई, ये जून, जुलाई, फिर यहां जाएंगे अगस्त, सितंबर,
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब सोच रहे होंगे कि इससे क्या होगा, ये क्या होगा आपको याद नहीं करना पड़ेगा। जो ऊपर है वो 31 दिन का है, जो नीचे चला गया वो 30 दिन का है। सिर्फ याद करना है कि फरवरी 30 नहीं होता है, 28 या 29 होता है। ठीक है, अभी बताऊंगा कि 28 कब होता है और 29 कब होता है। ठीक है, तो जनवरी में ये ऊपर रहेगा 31 दिन, फरवरी ये नीचे जाएगा 28 29 रहेगा। ये एक ठो ध्यान रखना है, एक याद रखना है बस। मार्च जाएगा ऊपर, ये देखिए ये ऊपर वाले में आएगा, मार्च ये 31 दिन का होगा, अप्रैल ये 30 दिन का होगा, मई ये 31 दिन का होगा, जून ये 30 का होगा, जुलाई 31 का होगा। फिर यहां आएगा क्योंकि यहां लास्ट कर गए तो यहां से शुरू करेंगे, अगस्त 31 और अगस्त के बाद सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। याद करना बहुत आसान है। ऊंचे वाले पे गिनती करना, ऊंचा गड्ढा ऊंचा गड्ढा ऊंचा गड्ढा ऐसे करके। ठीक है, ऊंचा वाला 31, गड्ढे वाला 30, वैसे करके करना है। यहां जब लास्ट होगा फिर यहां से रिपीट कर देंगे। याद रखना है ऊंचा वाला 31 और गड्ढे वाला 30, ऊंचाई वाला 31, गड्ढे वाला 30। याद नहीं करना है, सिर्फ आपको ये फैक्ट याद करना है, ये फैक्ट माइंड में रखना है। और ये फरवरी एक याद करना है जो कि 28 और 29 का होगा। ठीक है, 28 कब होगा, जब साधारण वर्ष होगा तो 28 दिन का होगा। ठीक है, साधारण वर्ष जब होगा तो 28 का होगा, और लीप वर्ष होगा तो 29 दिनों का होगा बच्चों। जैसे 2020 जो था वह क्या था, एक लीप वर्ष था, उसमें फरवरी 29 दिन का हुआ है। ठीक है, उसमें क्या हो गया, फरवरी 29 दिन का होगा। ठीक है, समझ गए। साधारण वर्ष जो होगा वो 28 दिन का, फरवरी ओनली, और जो लीप वर्ष होगा वो फरवरी 29 दिनों का होगा। ठीक है, बस एक ही याद रखना है, फरवरी का। ओके, अब हमें थोड़ा सा ध्यान देना है बच्चों, ये तो हो गया। अब हर महीने का जरा अतिरिक्त दिनों की संख्या मैं निकाल सकता हूं, कैसे, ये भी आपको याद नहीं करना है। अतिरिक्त दिन जिसको ओड डे अंग्रेजी में कहते हैं, याद नहीं करना है। क्या करेंगे, 7 से भागा देंगे, ऐसे भी माइंडली हम कर सकते हैं। 7 चौक 28, इसमें बच गया 3 दिन। 7 चौक 28, ये या तो 0 आएगा, जब लीप वर्ष होगा तो 1 आएगा, एक ही तो बच जाएगा। 7 से जब भागा देंगे तो 7 चौक 28, इसमें भी 3, ये 7 चौक 28, इसमें 2 दिन, इसमें 3 दिन, इसमें 2 दिन, इसमें 3 दिन, इसमें भी 3 दिन, इसमें 2 दिन, इसमें 3 दिन, और इसमें आपका बच गया 2 दिन, इसमें 3 दिन। याद करना है क्या, हमें तो नहीं लग रहा कि आपको याद करने की जरूरत है। मोनली माइंडली इसको आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कैसे करना है, 7 चौक 28, 3 दिन, और फरवरी 0 हो जाएगा और लीप वर्ष रहेगा तो 1 दिन। अतिरिक्त दिनों की संख्या, अतिरिक्त दिनों की संख्या कैसे निकालना है, मैं बार बार कह रहा हूं। 7 से दिनों में भागा देना है। जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होता है ना, 31 दिन होता है। 7 से भागा देंगे, कितना होगा, 7 चौक 28 तक कट जाएगा, 29, 30, 31, 3 दिन बच जाएगा। तो 3 दिन को मैं अतिरिक्त दिन मानूंगा। ठीक है, और एक फैक्ट थोड़ा सा याद करना है बच्चों, क्या करना है, रविवार, इसका जरा सा ध्यान रखना है। कोड आज तो नहीं करना है, सिर्फ समझना है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, जिसको आप बृहस्पतिवार भी कहते हैं, यह भी याद रखना है, कभी बृहस्पतिवार भी ऑप्शन दे देता है, शुक्रवार, शनिवार। अब इसका कोड क्या है बच्चों, इसका कोड है रविवार, मतलब रेस्ट का दिन है। ठीक है, रविवार रेस्ट का दिन है, इसका मतलब आप लिखिए इसको 0, नहीं मैंने कोई कमाई नहीं, रविवार रेस्ट का दिन, कोई कमाई नहीं, आमदनी 0। चलिए सोमवार से 1 शुरू करिए, 2, 3, 4, 5, 6, बस इतना आपको माइंड में रखना है, इससे थोड़ा सा भी ज्यादा की जरूरत नहीं है। और कैसे निकालेंगे
ये आपको मैं बताने वाला हूं। एक जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अभी रुके रहेंगे, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और बताएंगे, और उसके बाद ये 4 चीजें जब आप सीख जाएंगे, आप किसी भी ईस्वी के महीने का डेट दिया हो, आप कहेगा दिन कौन सा था पहले, चाहे आगे आने वाला कौन सा दिन होगा, वह भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब वो फैक्ट क्या होगा आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ये सब तो आपको याद हो गया होगा, याद करने की जरूरत तो ज्यादा है नहीं, आप देख लिए, याद हो गया होगा। लीप वर्ष कब कब हो, साधारण वर्ष, अतिरिक्त दिन। साधारण वर्ष तो आप जान ही रहे, लीप वर्ष के अलावा जो बच जाता है वो साधारण वर्ष है। ठीक है, उसके बाद आपको अतिरिक्त दिन कैसे निकालते हैं ये समझ गए होंगे बात को, और अतिरिक्त दिन समझ, और ये आपको ध्यान रखना है, संडे का कोड 1, संडे जो रविवार है 1, उसके बाद सोमवार, रविवार 0, सोमवार 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, गुरुवार 4, मतलब सीरियल नंबर है, कोई दिक्कत याद करने में है ही नहीं। रविवार से 0 से शुरू करना है, रविवार मतलब रेस्ट का दिन, वहां से शुरू करना है 0 से, उसके बाद आगे बढ़ते हुए 1 2 3 4 5 6 तक जाना है सीरियल नंबर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब थोड़ा सा एक ठो फैक्ट और याद करना है आपको। याद क्या करना है, समझना है भाई, बार बार आपको याद करने की बात कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं, याद तो करने के लिए है ही नहीं इसमें, सिर्फ आपको समझना है। चलिए, एक वर्ष में अगर एक साधारण वर्ष हो बच्चों, ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, 1 2 फैक्ट में बता रहा हूं। एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 1 दिन ज्यादा, क्योंकि फरवरी 29 दिन का हो जाता है, नहीं तो फरवरी 29 दिन का हो जाता है तो 1 दिन बढ़ जाएगा, 366 दिन हो जाएगा। इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या अगर निकालें तो 1, इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। साधारण वर्ष माने अतिरिक्त दिन 1, लीप वर्ष 2। याद करने में कोई दिक्कत है क्या, साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 1, लीप वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 2। ठीक है, कैसे, 7 से भागा देंगे, 7 5 35 बच जाएगा 15, 7 दूनी 14, 1 बच जाएगा, 1 हो गया ना। 7 से भागा देकर जो शेष आएगा वो अतिरिक्त दिन है। तो 1 साल में अगर हम निकालें तो अतिरिक्त दिनों की संख्या 1, 2 साल के लिए निकाले तो 2 साल के लिए निकालेंगे तो क्या 2 हो ही जाएगा। और अगर एक लीप वर्ष हो तो उसमें क्या हो जाएगा, 2 दिन। समझ गए, साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 और लीप वर्ष में 2, कोई दिक्कत। इसी तरह से अगर हमें कहे कि 100 वर्षों में, चलिए 100, ये फैक्ट आपको बहुत अच्छे से समझना है, इसको समझना है और सीखना है। 100 वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होगी, 5। अब कहिएगा कि ऐसे सर याद है आप लिख रहे हैं, नहीं, आपको मैं बताऊंगा अभी कि कैसे होता है। 10, 300 में हो जाएगा अतिरिक्त दिनों की संख्या कितना, 15। 400 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या बच्चों 0। ठीक है, इसी को अगर 800 कर दें, 1200, 1600, 2000, माने 400 के गुना में जितने भी होंगे सब में अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 हो जाएगा। इतना आपको याद करना है बस, अब ज्यादा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अब आपको प्रश्न करके बताएंगे, ठीक है, क्या करेंगे आप, प्रश्न करके बताएंगे आपको कि कैसे बनाना है। और इतना आज तो हमें लग रहा है करने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए इस चीज को। ठीक है, कैसे करना है, एक साधारण वर्ष में 365 दिन, अतिरिक्त दिनों की संख्या 1, एक लीप वर्ष में 366 दिन, अतिरिक्त दिनों की संख्या 2। एक चीज और मैं माइंड में देना चाहूंगा कि अगर हमारे 1 जनवरी को बच्चों अगर मान लिया जाए सोमवार है तो आपका 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा। 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा। कब, जब यह साधारण वर्ष होगा। क्या होगा, साधारण वर्ष होगा। और अगर लीप वर्ष होगा तो क्या होगा, लीप वर्ष में 31 दिसंबर जो है मतलब अंतिम दिन साल का, इससे 1 दिन आगे चला जाएगा, मंगलवार। ये 2 फैक्ट याद रखिएगा, कहीं कहीं इसकी भी जरूरत पड़ेगी आपको। नहीं, जब हम ड्यूरेशन निकालेंगे
कि 31 मार्च को सोमवार है, तो बताइए कि मतलब 5 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। तो सब वहां पे इस सब की जरूरत पड़ेगी। अगर साल परिवर्तित कर रहा है तो आपको इसकी जरूरत पड़ जाएगी। क्या जरूरत पड़ेगी, समझ रही बात को। कैलेंडर वर्ष, आप अभी जो भी कैलेंडर है आपके पास आप चेक कर सकते हैं। 1 जनवरी को जो दिन होगा वो लास्ट दिन मतलब 31 दिसंबर को भी वही दिन होगा अगर वह वर्ष साधारण वर्ष है। और अगर लीप वर्ष है तो क्या होगा, एक दिन आगे चला जाएगा बस। अगर 1 जनवरी को सोमवार है और लीप वर्ष है वो, तो 31 दिसंबर को मंगलवार हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात है, इस चीज को समझ सकते हैं। मतलब साल का शुरू दिन लास्ट दिन एक के दिन पड़ता है, एक के दिन होता है, समझ रहे बात को। शुरू दिन और लास्ट दिन एक ही दिन होता है साधारण वर्ष में, और अगर लीप वर्ष होगा तो एक दिन आगे बढ़ जाएगा 31 दिसंबर। ठीक है, जो 1 जनवरी को होगा उससे एक दिन आगे पड़ेगा। अगर सोमवार है तो मंगलवार पड़ जाएगा 31 दिसंबर को। है कोई प्रॉब्लम। चलिए, अब आप सोच रहे होंगे सर ये 5 दिन जो लिखे हैं अतिरिक्त दिनों की संख्या 100 वर्षों में, 100 वर्ष को अगर हम ऐड करेंगे कहीं से कहीं तक लेना हो तो अतिरिक्त दिनों की संख्या मेरा 5 दिन आएगा। ठीक है, करके बता दे कि याद कर लेंगे। अगर याद कर लेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा सही रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं। 5, 10, 15 और यहां चौथे वर्ष में 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा 4 वर्ष। और 4, 8, 16, 12 4 के गुणज में जितना जाएगा वो सब 0 होता चला जाएगा। ठीक है, और ये 5 है तो इसको फिर 7 से हम भागा दे सकते हैं, मतलब 3 बच जाएगा। 7 का 7, 3 शेष बच जाएगा। 7 दूनी 14, इसका एक दिन भी लेंगे। क्या लेंगे, एक दिन लेंगे। हमें लग रहा है E3 को आप याद कर ले, ज्यादा सही है। इसे बनाने में बताता हूं, देखिए कैसे बनाते हैं, क्योंकि आप कहेंगे कि सर आपको याद है तो बता रहे हैं, बाकी सिखाए तो है नहीं। चलिए कैसे निकालते हैं। अगर किसी भी 100 वर्ष, मान लिया जाए मैं 1900 को शुरू किया। 100 वर्ष मतलब क्या, 1901, 2, 3 ऐसे करते करते 1900 से कितना जाएगा, 2000 तक जाएगा ना। ठीक है, तो 100 वर्षों में सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा लीप वर्ष कितना है। तो देखिए लीप वर्ष कितना होगा, हर 4 वर्ष में लीप वर्ष आता है। कितने आते हैं, हर 4 वर्ष से भागा देंगे उतना लीप वर्ष कहलाएगा। जैसे 100 में मैं बच्चों 100 वर्ष में 4 से भागा देंगे मतलब 25 लीप वर्ष होगा। कितना होगा, लीप वर्ष। और जो बच गया वो साधारण वर्ष होगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें एक मार्केबल पॉइंट है कि ये 25 ना होकर 24 हो जाता है और ये बढ़ जाता है एक साधारण वर्ष। क्यों, अब मैं इसको बता रहा हूं क्यों। ये तो सीख गए कि 25 वर्ष होगा और 75 वर्ष होगा, लेकिन एक कम क्यों हो जाता है लीप वर्ष, ये मैं बता रहा हूं। अभी मैंने बताया 1900, देखिए ये क्या है और ये 2000, ये दोनों शताब्दी वर्ष है। क्या है, ये शताब्दी वर्ष है। और 104 से पूरा कटता है, पूरा कटता है। इसका मतलब ये भी उसमें काउंट हो रहा है और ये भी काउंट हो रहा है। दोनों काउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझिए जरा बात को। थोड़ा गणित पढ़ रहे हैं तो हर मार्केबल चीज को भी सीखना चाहिए। सिर्फ रट लेने से गणित में मजा नहीं आता है। गणित पढ़ रहे हैं तो कुछ चीजों को समझिए उस चीज को। ठीक है, और क्या है, ये वर्ष भी शामिल है, ये वर्ष भी शामिल है। हमने देखा कि 4 से भागा दिया, 25 वर्ष आना चाहिए लीप वर्ष, लेकिन मैं बता रहा हूं कि नहीं 24 वर्ष होगा। क्यों होगा, इसलिए होगा कि 1900 और 2000 4 से जब हम भागा देंगे तो ये पूरा कट जाएगा, क्योंकि शताब्दी वर्ष है। और ये भी 4 से पूरा कट जाएगा। तो लीप वर्ष कौन काउंट होगा, बताइए आप, लीप वर्ष कौन काउंट होगा, ये तो काउंट हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया कि शताब्दी वर्ष जब हो तो 400 से हम भागा देंगे। क्या देंगे, 400 से भागा देंगे। इस दोनों में जब 400 से भागा देंगे बच्चों तो ये नहीं कटेगा, ये पूरा नहीं कटेगा, ये तो कटेगा, ये नहीं कटेगा। इसलिए ये वाला एक माइनस होगा, एक ये घट जाएगा। और जब एक घट जाएगा लीप वर्ष तो यहां हमारा, क्योंकि मैंने 4 से जब भागा दिया तो ये उसमें काउंट हो चुका है। क्या हो गया, शुरू और लास्ट दोनों काउंट हो चुका, क्योंकि 4 से मैंने भागा दिया था तो ये भी तो कट गया, नहीं कटा, ये भी कट गया। तो ये उसमें काउंट हो गया, जबकि ये हमारे रूल से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लीप वर्ष वही होगा जो
400 से कटेगा। समझ रहे बात को कि नहीं समझ रहे? धीरे धीरे समझते जाइए। मैं कह रहा हूं एक बार ना समझे वीडियो को 2-3 बार देख ले, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही बनेगा, याद करने की कोई जरूरत नहीं। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए आ गया मेरा 24 लीप वर्ष। इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या हम कैसे निकालेंगे? 24 जो है, एक लीप वर्ष में मैंने आपको बताया अतिरिक्त दिनों की संख्या 2 होती है, इसको हम 2 से गुना कर देंगे, 24 माने 48 हो गया। ठीक है, 76 साधारण वर्ष है, इसका मतलब इसमें 1 होगा, अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 ही होगा, ये 76 कर दीजिए। आप इसको जोड़ दीजिए या 7 से यही भागा देकर अतिरिक्त और निकाल लीजिए। 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 7 से 49, 7 × 6 = 42, 6 × 48, 6 अतिरिक्त दिन यहां से आ गया, नहीं आ गया? ये कितना हो गया? 7 का 7 70 माने 6 यहां से आ गया बच्चों। अब हो गया 12, 12 में जब 7 से भागा देंगे, 7 × 5 = 12, 5 बच जाएगा अतिरिक्त दिनों की संख्या। तो 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। आई समझ में बात? क्यों आया ये? अगर याद कर ले, इतनी की जरूरत नहीं, बाय द वे अगर ये याद नहीं रह पाए एग्जाम में तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, कर सकते कि नहीं? है कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, आप तो समझ चुके होंगे। और जब 200 तक जाएंगे तो इसमें देखिएगा, इसमें क्या हो जाएगा? 200 वर्ष में 2 लीप वर्ष माइनस कर देंगे, 4 से भागा देंगे और 2 कर देंगे, क्योंकि फिर ये एक ठो और काउंट हो जाएगा आगे जाके, हो जाएगा ना? तो 200 वर्ष में 2, 300 वर्ष में 3 घट जाएगा लीप वर्ष। जब हम 4 से भागा देख पहले निकालेंगे, उसके बाद जब 200 वर्ष काउंटिंग कर रहे हैं तो 2 लीप वर्ष कम हो जाएगा, 2 साधारण वर्ष बढ़ जाएगा। 3 वर्ष में 3 लीप वर्ष कम हो जाएगा, समझ रहे हैं? और 400 में बात तो 0 हो ही जाएगा। 500 में जब कहिए 500 क्या होगा सर? 500 में फिर यहीं पहुंच जाएंगे, 600 में यहां पहुंच जाएंगे, 700 में यहां, 800 में 0, ठीक है, 900 में फिर यहां, 10 में यहां, 11 में यहां, 12 में 0। तो ऐसे चलेगा ये, कोई दिक्कत? ये लॉजिक आप समझ गए, समझे, बन गया। कोई भी डेट दे, आप दिनों की संख्या, दिन कौन सा होगा वो आप निकाल सकते हैं। अब मैं बताऊंगा कि कैसे निकाल सकते हैं। चलिए, इसकी तो जरूरत है दोस्तों। पहला प्रश्न हम देख रहे हैं, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा? इस फैक्ट को आप इधर रहने देते हैं, थोड़ा आपको समझाने में मुझे सहूलियत होगी, आपको समझने में आराम होगा। ठीक है, तो देखते हैं 15 अगस्त 1947 तक में क्या करेंगे। 1947 तक हम नहीं लेंगे, क्योंकि पूरे 47 नहीं है, अगस्ते तक है ना? तो हम ऐसा करते हैं 1946 तक पहले काउंट कर लेते हैं। ठीक है, 1946 तक में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होगी वो मैं निकालता हूं। पहले निकालता हूं 1900 तक कितना होगा। चलिए, तो 1900 को हम करते हैं पहले 1600, फिर करते हैं 300 और कर देते हैं 46। ये शायद आपको लग रहा होगा कि ये क्या कर रहे हैं। देखिए, 1946 आपको चलना है मैथमेटिकल रूल से। 1600 तक मैं जानता हूं कि 4, 8, 12, 16, 20 ये सब 0 अतिरिक्त दिन हो जाएगा। तो 1600 तक हम अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 काउंट कर लेते हैं। ठीक है, 300 तक हम जानते हैं 100 में 5, 200 में 10, 300 में 15 दिन। तो 15 दिन में 7 दूनी 14, मतलब 1 दिन अतिरिक्त दिन बचता है, अशेष दिनों की संख्या 1 बच जाती है। अब 46 वर्ष में कितना अतिरिक्त दिन होगा? यह निकला 1600 वर्षों में 0 अतिरिक्त दिन, 300 वर्ष में 1 दिन, और 46 वर्ष में कितना दिन होगा? 46 में 4 से हम भागा दे देते हैं। देखिए, मतलब पहले हम निकालेंगे लीप वर्ष कितना है 4600 में। यहां तक तो डायरेक्ट में अतिरिक्त दिनों की संख्या निकाल लिया। यहां निकालेंगे हम कि लीप वर्ष कितने हैं, साधारण वर्ष कितने हैं। 4 का 4, 11 चौक 44 हो गए। ठीक है, 11 चौक 44 माने 11 वर्ष जो है इसमें लीप वर्ष है। क्या है बच्चों? 11 वर्ष जो है लीप वर्ष है। तो एक लीप वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 2 होती है। तो 11 वर्षों में 11 दूनी 22 दिन हो जाएगा अतिरिक्त दिन। चलिए, और जब इससे हम 7 से भागा देंगे, 27, 1 दिन बच जाएगा, अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 बचेगा। अब देखिए, साधारण वर्ष कितने इसमें बचे थे? 4600 वर्षों का मैं निकाल रहा हूं। 4600 वर्ष में 11 वर्ष लीप वर्ष हो गया,
बच गया कितना 35 वर्ष, तब ना होगा 5 1 6 3 1 4 46 हो जाएगा। तो 35 मतलब एक लीप वर्ष, एक साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 1, मैंने लिख दिया हूं। एक साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 1, कैसे 1 आया वो भी बता दिया, और लीप वर्ष में 2। तो ये 2 जब निकाला तो इतना हो गया, ये हो गया 35। मतलब इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या 7 से भागा देंगे, 7 5 35, पूरा पूरा कट जाएगा, शेष कुछ नहीं आएगा, 0 हो गया। ठीक है, मतलब अब देखिए मैं यहां से मिटा देता हूं, इतना मैं निकाल चुका हूं, इसको रहने देते हैं। ये यहां से आ गया 1 दिन ओनली, 4600 वर्षों में 1 दिन आ गया। अब मुझे जाना है अगस्त तक। ठीक है, देखिए जनवरी कितना है 31, 7 चौक 28, 29 30 31, 3 दिन। ठीक है, फरवरी कितना है 1947 है, ये देखिए फरवरी 1947 वाला है, 1947 लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है, 7 चौक 28, मतलब ये 0 हो जाएगा। मार्च ये कितना होगा 3 7 21। अप्रैल, अप्रैल कितना हो जाएगा बच्चों 2 दिन, 7 चौक 28 और 2 30 हो जाएगा। मई कितने दिनों का होगा 3 दिनों का। जून कितना होगा 2 दिनों का। जुलाई कितना होगा 3 दिनों का। ठीक है, जुलाई कितना होगा 3 दिनों का। और अगस्त जो है 15 तारीख तक है, चलिए 15 दिन कर दीजिए, चलिए हो गया। अब देखिए, देखिए हम क्या करते हैं, यहां ये दिनों की संख्या निकल गई, पूरी आ गई। इसमें हमें अतिरिक्त दिनों की संख्या निकाल लेना है। कैसे, 7 7 से मुझे भागा देना है ना, तो ये कर देते हैं कितना 7 दूनी 14, 1 दिन बच गया। ये 3 2 5 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 दिन। 17 दिन में 7 से भागा देंगे। ठीक है, 7 दूनी 14, 3 कितना हो गया 14 3 17, यहां 3 दिन लिख देंगे, 3 4 1 5 दिन। 5 किसका है, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, 5 का उसका कोड था जो संडे मंडे लिखाया था मैं, ये शुक्रवार है। इसका मतलब बच्चों हमारा जो 15 अगस्त 1947 को जो दिन होगा वह शुक्रवार रहा होगा। ठीक है, क्या था वो, शुक्रवार था। 15 अगस्त 1947 को जिस दिन हमारा देश क्या हो गया, स्वतंत्र हुआ जिस दिन, उस दिन हमारा शुक्रवार था। कैसे निकाले, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, एक बार और समझाते हैं। एक ठो आपको सीखना है, बाकी आपको बन जाएगा। थोड़ा वीडियो लंबा है, लेकिन आज जो आप देख लेंगे फिर कैलेंडर से प्रश्न आपको दिक्कत नहीं करेगा, और आज करने की जरूरत नहीं, मैं आपको बता चुका हूं, सिर्फ समझने और सीखने की जरूरत है। चलिए, मैंने क्या किया बच्चों, सबसे पहला चीज मैंने क्या किया, 15 अगस्त 1947 को मुझे निकालना है। ठीक है, मैं जान रहा हूं कि 1947 पूरा नहीं है, वो अगस्ते तक है ना, तो 1946 तक हम अतिरिक्त दिनों की संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, अतिरिक्त दिनों माने 1600 में कितना होगा, 1600 वर्षों में यह हो जाएगा 0। 1600 वर्षों में क्या हो जाएगा 0। ओके, समझ रहे बात को, 1600 वर्षों तक 0, क्यों 400 में 0, 800 में 0, मैंने 4 8 12 16 20 24 28, 4 के गुणज में जब जाएगा उसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 होगा। ठीक है, 1600 तक 0 हो गया, बच गया यहां 300, 16 3 1900 हो जाएगा, 1946 मुझे लेना है। 300 में अतिरिक्त दिनों की संख्या 1, 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 5, 200 में 10, 300 में 15, 15 जब रहेगा तो 7 से भागा देंगे अतिरिक्त दिनों की संख्या निकालने के लिए, तो 7 दूनी 14, बचेगा 1 दिन, यहां हो जाएगा 1 दिन। 46 वर्षों का कैसे निकाला मैंने, आपने देख लिया। 46 वर्ष में पहले निकालना हमें लीप वर्ष कितने हैं, इसमें 4 से भागा देंगे, 11 चौक 44, मतलब 11 बार में वो 44 होगा, 2 कट जाएगा, 2 बचेगा शेष, उससे मतलब नहीं है। 11 बार मैंने 4 4 आएगा, तो इसका मतलब है कि 11 लीप वर्ष है, और 1 लीप वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 2, 11 दूनी 22। मैं मौखिक कर रहा हूं, ऐसे आपको भी करना है, 11 दूनी 22। अब 22 दिन आ गए हमें, और 7 से हम फिर भागा दे देंगे, 7 या 21, 1 दिन बच गया। 1 दिन बच गया किस में, लीप वर्ष में। लेकिन अभी साधारण वर्ष इसमें कितने बचे हैं, 35 दिन। एक साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 1, 35 साधारण वर्ष में 35 दिन, 7 से फिर भागा दे देंगे, 7 5 35, काम खत्म, वो 0 हो जाएगा। अब हो गया 1, और यहां फिर हमें चलना है 1946 तक, हमारा अतिरिक्त दिन संख्या ये निकल गया।
कितने दिन हो गया था? 2 दिन। ठीक है, अब हम देखेंगे जनवरी से अगस्त तक में कितना है। तो जनवरी में जानता हूं 31 दिन है, 7 का 28 कटेगा, 29, 30, 31 बच जाएगा। सब में 27 भागा देना, अतिरिक्त निकालना है तो 3 बच जाएगा। फरवरी कितना है? 1947 का फरवरी हम काउंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो 1947 लीप वर्ष नहीं है, 4 से भागा देंगे नहीं कटेगा, लीप वर्ष नहीं है, तो उसको फरवरी 28 दिन का है, 7 से भागा देंगे, 7 का 28 पूरा पूरा कट जाएगा, उसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। मार्च जो है 31 दिन का होता है, 3 अतिरिक्त दिन हो जाएगा, 7 का 28, 3 31। अप्रैल 30 दिन का होता है, 2 दिन बचेगा। मई 31 का होता है, 3 दिन बचेगा। जून 30 दिन का होता है, 2 दिन बचेगा। जुलाई 31 दिन का होता है, 3 दिन बचेगा। अब जुलाई तक हम चले आए और अगस्त हमारा क्या है? 15 अगस्त, 15 तारीख तक, तो 15 दिन जोड़ देंगे। 15 दिन जब जोड़ा तो 7 दूनी 14, ये भी 15 दिन काट देंगे तो 1 दिन बचेगा। अब 1 दिन बचेगा, 3 2 5, 3 8, 2 10, 3 13, 14 15 16 और 1 दिन ये 17 दिन आ गए पूरा जोड़ने के बाद। 17 जब आ गए 7 से फिर हम भागा देंगे, 7 से जैसे आगू बढ़ेगा 7 से मैं भागा देके कम कर लेंगे, समझ रहे बात को। 7 दूनी 14, बच गया 3 दिन। तो यहां से मेरा आया अतिरिक्त दिनों की संख्या 3 दिन। यहां मेरा अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या थी? 2 दिन पहले से था, 3 दिन फिर आ गया। नहीं, कब तक? 15 अगस्त तक। तब हम पूरा पहुंचेंगे लास्ट तक। 3 4 1 5 दिन हो गया। अब ये 5 दिन हो गया कितना? अतिरिक्त दिनों की संख्या। अब 5 अतिरिक्त आया, मतलब क्या? मतलब मैंने आपको बताया रविवार का 0, नहीं, रविवार का कोड 0, सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, बृहस्पतिवार का 4 और गुरुवार का शुक्रवार का 5। समझ रहे? सोमवार 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, गुरुवार 4, शुक्रवार 5। इसका मतलब है कि 15 अगस्त 1947 को मेरा जो था शुक्रवार था बच्चों। है कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चलिए एक आठ और देखते हैं, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। इसको अब मैं मिटाता हूं। चलिए दोस्तों, ये मैं देखता हूं अब 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। बहुत आसानी से निकालेंगे। आइए, 26 जनवरी 1950 मतलब 1950 पूरा नहीं है, ये दिमाग में रखिए। 1950 पूरा नहीं है, मतलब 1949 तक हमें काउंट करना है। चलिए 1600 तक मैं जान रहा हूं 0 हो जाएगा, क्योंकि 16 के बाद 0 कहां होगा? 20 पर। 4 चौक 16, 4 पचे 20, 20 में 0 होगा, 20 तो है नहीं, 1900 तक है, तो हमारा 1600 तक हम 0 कर लेंगे। ठीक है, 16 300 तक करेंगे। 300 का कोड हम जान रहे 1 हो जाएगा अतिरिक्त दिनों की संख्या। पहले अतिरिक्त दिनों की संख्या में ही ये काउंट करना है। कैसे होगा मैं पीछे बता चुका हूं, पूरा वीडियो इत्मीनान से देखिए, ज्यादा अकबकाइए नहीं, समझ रहे? आपको अगर सीखना है तो आप बिल्कुल इत्मीनान से पूरी वीडियो को बारीकी से देखें, फिर कभी दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए 1 दिन हो गया। अब बच गया कितना? आपने 16 3 1900 निकाल लिया, बच गया 49। अब हम 49 में अतिरिक्त दिनों को संख्या निकालेंगे। 12 चौक 48, मतलब देखिए 12 जो है लीप वर्ष हो जाएगा। नहीं, 4 से काटेंगे, 12 चौक 48, 12 भागफल आएगा, 12 लीप वर्ष होगा, मतलब 12 दूनी 24। ये अतिरिक्त दिनों की संख्या हुआ। साधारण वर्ष कितना बच गया बच्चों? 37। 7 दूनो 3 1 4 होगा 49। 37 मतलब दिनों की संख्या 37, क्योंकि एक साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 होती है, लीप वर्ष में 2 होती है। ठीक है, अब कितना करेंगे? यही या तो कर लीजिए, यहां कर लीजिए। 7 21, 22 23 24, 3 दिन बच गया। 7 पचे 35, ये 2 दिन बच गया, मतलब यहां से 5 दिन मेरा अतिरिक्त दिनों की संख्या 5 आ गया। ठीक है, अब मुझे जाना है 1949 तक तो आ गया, 50 वाला खाली जनवरी है ना? 26 जनवरी लेना है हमें, 26 जनवरी, आगे तो जाना नहीं है। 7 21 और 5 कितना हो जाएगा? 26, माने अतिरिक्त दिनों की संख्या 5। 26 तारीख तक है, जनवरी है, 26 तारीख तक है, तो 26 तक ले, 26 को 7 से हम भागा देंगे। 7 21 और 5 26। अब इसको हम जोड़ देंगे, 5 5 10 1 11। अब हम 7 से भागा देंगे बच्चों, कितना बचेगा? 7 से जब हम इसमें भागा देंगे, शेष कितना बचेगा? 4 दिन। अब 4 दिन जो है आप जोड़िए कि कौन सा दिन आया? सोमवार 1, मंगलवार 2, बुधवार 3,
गुरुवार 4। इसका मतलब है कि हमारा जो ये दिन होगा बच्चों गुरुवार होगा। कैलेंडर से आप मिला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को बृहस्पतिवार भी कहते हैं, एग्जाम में आ जाता है, ये भी ध्यान दीजिए। बृहस्पतिवार, यह भी ध्यान देने, अगर नहीं नाम पता है तो सीख लीजिए, ठीक है। तो कितना आसानी से और आराम से निकाला जा रहा है ये आप तो देख रहे हैं ना। चलिए अब आप सोच रहे होंगे कैसे कैसे पता चलेगा। मैं आज की डेट का निकालता हूं। आज कौन सा दिन है, चलिए आज के डेट मतलब 23 फरवरी 2021 जो आज का डेट है, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं, आज का डेट कौन सा दिन है। चलिए देखिए 23 फरवरी 2021 मतलब आपको 2020 तक लेना है, क्योंकि 21 सिर्फ फरवरी है, पूरा नहीं है, ठीक है। क्या है, पूरा नहीं है। चलिए 2020 तक जब हम लेंगे तो आपको मैंने बताया 4, 8, 12, 16, 20, 24 तो आगे हो जाएगा 20 तक, मतलब 2000 तक इसका अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 क्या हो जाएगा, 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2024, 2028 इस सभी में अतिरिक्त दिनों की संख्या हो जाती है 0। 2000 हो गया। अब बच गया बच्चों कितना, मेरा 20 ही तो बचा, तो कितना हो जाएगा 20 बरस में लीप वर्ष कितने होंगे, 4 से भागा देंगे, मतलब 4 पचे 20, 5 लीप वर्ष होगा और 15 साधारण वर्ष होगा। इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या 5 दूनी 10 डबल करेंगे लीप वर्ष में, और इसमें करेंगे जितना है उतना, ठीक है। 15 10 25, 7 21 और कितना हो गया 4, 7 से भागा देंगे तो 7 21, अतिरिक्त दिनों की शेष कितना बचेगा 4, तो वही अतिरिक्त दिन होते हैं, 4 दिन मैंने लिख दिया। अब 23 फरवरी है बच्चों, सबसे पहले तो जनवरी लेंगे और उसके बाद 23 फरवरी तक लेंगे, 23 दिन इसका हो जाएगा, फरवरी का 31 दिन, इसका 23 दिन, ठीक है। इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 चौका 28, 3 31, इसमें कितना होगा 7 21, 22, 23 2 दिन। चलिए 4 3 7, ये देखिए 4 3 7 ये कट जाएगा, ये बचेगा 2 दिन। इसका मतलब आज जो बचेगा 2 दिन अतिरिक्त आया, मतलब सोमवार 1 मंगलवार 2, मतलब मंगलवार है आज। कोई दिक्कत की बात है, देख लीजिए कैलेंडर, देख लीजिए मंगलवार है कि नहीं है, आज जो है मंगलवार है कि नहीं वो आप देख लीजिए। क्या 1 मार्च 2011 को, सबसे पहले ये देखना है बच्चों कि मार्च पूरा नहीं है, मतलब 2010 तक है। चलिए ठीक है, उसके बाद मार्च तक पहुंचेंगे। 2010 तक में क्या होगा, 2000 तक तो आप जान रहे हैं अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना। चलिए बच गया 10 बरस। 10 बरस में क्या होगा, 10 बरस में सबसे पहले आप लीप वर्ष निकालिए, 4 से भागा दीजिए, 4 दूनी 8, 2 बच गया। ये जो आया ये मतलब 2 वर्ष जो लीप वर्ष होगा इसका, तो 2 वर्ष लीप होगा, और क्या होगा 8 बच जाएगा वो साधारण होगा। चलिए 8 जो बच जाएगा साधारण, तो इसको हमें 2 दूना 4 करना है, मतलब 2 गुना 2 मतलब 4, अतिरिक्त दिन 4 हुए, क्योंकि 1 लीप वर्ष के बराबर 2 अतिरिक्त दिन, 1 लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन, ठीक है। मैं बता चुका हूं कैसे 2 दिन आता है, ठीक है। साधारण वर्ष में 1 दिन, मतलब ये पूरा 8 दिन होगा, 8 4 12, यही हम लोग 7 से भागा दे देते हैं, मतलब शेष कितना बच जाएगा 5, मतलब 10 वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 5 आ गई। अब हमें मार्च तक जाना है। जनवरी में अतिरिक्त दिनों की संख्या 3, फरवरी में बच्चों, फरवरी देखिए इसमें थोड़ा सा माइंड करना, फरवरी पूरी है ना, पूरा दिन फरवरी, मतलब 1 से लेकर 28 29 जो भी पड़ेगा,
तो मुझे थोड़ा सा चेक करना है कि क्या ये लीप वर्ष तो नहीं। अगर लीप वर्ष होगा तो 29 दिन लेना पड़ेगा, नहीं तो 2011 वाली फरवरी हम काउंट कर रहे हैं। 10 तक तो यहां ले लिए, 11 वाला फरवरी हम काउंट कर रहे हैं, तो फरवरी जो है 2011 नहीं कटेगा 4 से, इसलिए मतलब हम समझ गए कि साधारण वर्ष है। ठीक है, साधारण वर्ष है, इसलिए मतलब 28 होगा। 7 से भागा देंगे, 7 का 28 पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब अतिरिक्त दिनों की संख्या कितना हो जाएगा? 0। 1 मार्च 1 के दिन है, तो 1 दिन हम काउंट करेंगे। चलिए 5 दिन यहां से आया, 5 3 8 1 9 दिन, 9 दिन टोटल हुआ अतिरिक्त। 9/7 करेंगे, मतलब 2 दिन शेष बच जाएगा। और 2 दिन शेष बच जाएगा तो हम पहुंचेंगे कोड पर। सोमवार का 1, मंगलवार का 2। चलिए ये मेरा निकल के आया मंगलवार है। कोई दिक्कत हो कमेंट करके बताए, और अगर अच्छा लगे तो भी कमेंट करके बताएं कि सर इस चीज को मैं सीख चुका हूं, उससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी। क्योंकि बहुत मेहनत करके आप लोगों को सोचता हूं कि बिल्कुल इजीली बताया जाए, जिससे कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकें। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ गए हो। कोई डेट दिन दे ईस्वी का आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। तो चलते हैं और एक वीडियो और बना देंगे, 1-2 वीडियो, जिसमें इस तरह के जितने भी प्रश्न पूछते हैं। कॉन्सेप्ट यही है, ये आपको समझ गए, कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, इसके अलावे ज्यादा आप पढ़ना नहीं है, इससे सारे प्रश्न बनेंगे। सिर्फ आपको कुछ जो प्रश्न कुछ उलट पुलट के पूछते हैं, उससे आपको रूबरू करा देंगे। बस आपका कैलेंडर का चैप्टर खत्म हो जाएगा। कैलेंडर से कोई भी प्रश्न पूछेगा आप इजीली बना सकते हैं और जल्दी बना सकते हैं। समझ रहे हैं? 1 2 5 प्रैक्टिस करेंगे और जल्दी बनाएंगे आप, कुछ है नहीं इसमें। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ हम हाजिर होंगे मेरे दोस्तों। तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद।